अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज बिज़नेस आइडिया विद हक में एक डिफरेंट आइडिया के साथ में आया हूँ। इसमें अमूमन मेरी फ़िश फार्मिंग्स पे वीडियो है या मैंने एक ब्रॉयलर चिकन की फार्मिंग पे वीडियोस कुछ रिकॉर्ड की। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि क्या आप फ़िश फार्मिंग के अलावा एक ऐसा क्या कारोबार करें अगर आपके पास कम जगह जहाँ से आप आम फसल की बनिस्बत ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अगर आपके पास 1 कनाल जगह है, 2 कनाल जगह है या 6 कनाल या 8 कनाल 1 एकड़ तक की जगह है, आज का जो आइडिया है वो हम फिश सीड के बारे में बात करेंगे कि बच्चा मछली रखकर आप अपने 1 एकड़ की ज़मीन से 6 एकड़ की ज़मीन के बराबर पैदावार कैसे ले सकते हैं या उससे मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस, ये जो अमल है, इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये इतना मुश्किल अमल है जो आप कर नहीं सकते। तो इसको कैसे आप 1 एकड़ की ज़मीन से 6 एकड़ का मुनाफा हासिल कर सकते हैं, मैं आपके साथ वेरी बेसिक टेक्निक शेयर करता हूँ। अमूमन आपने सुना होगा आपके इलाके में जहाँ आप काश करते हैं वहाँ पर फ़िश फार्मिंग होती है और उन अप्रैल में और मार्च के महीने में सीड रिक्वायर होता है जो अमूमन बाहर से मंगवाया जाता है, या छोटा फार्मर या बड़ा फार्मर भी उसको अपने तालाब पर ज़्यादा क्वांटिटी में रखता है और बड़ा सीड बाहर से ही मंगवाता है, उसके पास वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो अब आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है और आप उस पर डिफरेंट फसलें काश करते हैं तो उसमें से आप 1 एकड़ ज़मीन को ऐसे यूज़ करें कि आप उसमें बच्चा मछली को शिफ्ट करें। कैसे कर सकते हैं? 1 एकड़ तालाब में आप 50,000 से लेकर 1.5 लाख बच्चा मछली रख सकते हैं। उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, ना उनकी कोई ऐसी वबा फैलेगी जिससे सबकी मोर्टालिटी हो जाए। आपके पास 1 एकड़ जगह हो, अपनी जगह हो, पानी आपके पास सारा साल अवेलेबल हो, तो मार्च या अप्रैल के एंड के महीने में या अप्रैल के 15 तारीख तक या 20 तारीख तक आप किसी भी अच्छी हैचरी से जाकर बच्चा मछली खरीदें। कौन सा बच्चा मछली खरीदें? आप रहू का ले सकते हैं, गरास, मोराखी, सिल्वर, थैला या तलापिया भी रख सकते हैं। सोल का सीड भी आप ले सकते हैं, मल्ली मछली का सीड भी ले सकते हैं, सिंघारी का सीड भी ले सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं तो आप मेरी वीडियोस देखें, वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि आप कॉमन कार्प्स का सीड रखेंगे, साथ में तलापिया का सीड रखेंगे। 1 एकड़ जगह में आप 6 कनाल अलहदा कर लें, 2 कनाल अलहदा कर लें। उन 2 कनालों में आप तलापिया का सीड रखें। अब 6 कनाल जगह पर आप कॉमन कार्प्स रख सकते हैं, उनका सीड रख सकते हैं। कितनी तादाद में रख सकते हैं? लाख से लेकर 1.5 लाख तक आप रख सकते हैं। उनको आप सारा साल अच्छे से फर्टिलाइज़ करें। फर्टिलाइज़ करने का तरीका मैं वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अच्छे से फर्टिलाइज़ करें, उनको केयर करें, उनको फीड करवाएं। तो अगले साल 1 साल के बाद जब मार्च का महीना आएगा, फार्मर को सीड रिक्वायर्ड होगा, तो आप 2-3 व्यापारियों से बात करेंगे तो आपके सीड का अच्छा रेट लग जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आप एवरेज सीड का जो वेट है वो 200 ग्राम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो 200 ग्राम का सीड कितने में बिक सकता है जी? 2500 रुपये में बिकता है। ठीक है, यानी कि आपका एक सीड 25 रुपये में बिकता है। चले जी, हम 5 रुपये छोड़ के 20 रुपये पर उसकी कॉस्ट ले आते हैं। 20 रुपये पर 200 ग्राम का सीड हर फार्मर आपसे कैश देकर ले सकता है। तो आप फ़र्ज़ करें आपने एक तालाब में 1 लाख बच्चा मछली रखा हुआ है, तो आप उससे कितना मुनाफा ले सकते हैं? 20 लाख। आप 1 एकड़ की पैदावार से 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्या दूसरा फार्मर ऐसे कमाता है? जी बिल्कुल। जिसके भी जितने बड़े फार्म्स हैं वो उसको अपने ना सिर्फ सीड को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है बल्कि बाहर भी बेचता है इसको। सारा साल आपके एक्सपेंस क्या होंगे? सबसे पहला एक्सपेंस, जब आप तालाब को बनाएंगे उसकी बनावट में खर्चा आएगा। कितनी गहराई रखी जाएगी? गहराई उसकी 6 फीट रखी जाएगी, 5 फीट उसमें पानी रखा जाएगा, इर्द गिर्द आप घास भी लगा सकते हैं। ये एक चीज़ प्रोसेस मुकम्मल होगी। इसकी बॉटम बनानी है, फिर उसमें पानी छोड़ना है। आपकी दूसरी फसलों को भी पानी लगता है, आप इसके ज़रिए दूसरी फसलों को भी पानी लगा सकते हैं। तो एक तो बेस तैयार हो गया। अब इसमें बच्चा मछली आप शिफ्ट कर दे तो उसके सारे अखराजात निकाल कर अगर हम उसके ऊपर 6 लाख की लागत भी आ जाती है और आपका सीड पूरा मेच्योर हो जाता है 1 साल में और वह 200 ग्राम तक वज़न हासिल कर लेता है, तो इसमें आपको 20 लाख का मुनाफा होगा
उसमें से 14 लाख रुपए आपके सारे अखराजात निकाल कर आपको बच सकते हैं। बहुत सारे फार्मर सवाल करते हैं कि क्या हमारा सीड बिक जाएगा? बिल्कुल बिक जाएगा। सीज़न के एंड में आप फिश फार्मिंग के रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर लें, या आप अपने इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाते हैं तो कोई ना कोई फ़िश फार्मर बड़ा मौजूद होता है जिसको आपका बच्चा मछली रिक्वायर्ड होता है। आप उनको आराम से बेच सकते हैं, पूरे तालाब का सौदा कर सकते हैं। पूरा तालाब आप बताते हैं कि आपका एवरेज वज़न ये है, आप उस तालाब को सेल कर देते। इवन ऐसा भी होता है कि अगर आप इस हैसल में नहीं बढ़ना चाहते तो बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो आपसे बल्क में ख़रीद लेते हैं। उसकी एक एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है वज़न के हिसाब से, उसमें जितना बच्चा होगा उसको लिखा जाएगा और उसको सेल कर दिया जाएगा, और जो एंड होता है अप्रैल के महीने के एंड में हम उससे कैलकुलेशन के हिसाब से पैसे ले लेते हैं। तो आप 1 लाख सीड को ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं। आप उसको 20 रुपए में व्यापारी को बेच देते, आप उससे जितना सीड उसको निकाल कर देते हैं उसके नगद कैश ले लेते हैं। इस तरह से आप 1 एकड़ की पैदावार से 20 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है, इसमें आपको चीज़ों की समझने की ज़रूरत होती है। इसमें कोई साइंस यूज़ नहीं होती या इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती जिसको फार्मर समझ ना सके। आपने मछली की खुराक पूरी करनी है, उसकी बेसिक पानी जो उसकी बेसिक नीड है उसको पूरा रखना है, और सारा साल उसको चेक करते रहना है कि मोर्टेलिटीज़ को कंट्रोल किया जाए। उस मोर्टेलिटीज़ में अमूमन लर्निया की बीमारी होती है या अमोनिया बढ़ने से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो होती हैं, उनके बारे में मैं बड़ी तफसीलन वीडियो बना चुका, आप वो देखें फ़िश फार्मिंग के रिलेटेड। तो इस तरह ये आइडिया से आप सिर्फ फार्मिंग नहीं, सिर्फ बच्चा मछली रख कर 1 एकड़ की पैदावार से 20 एकड़ की पैदावार ले सकते हैं, उसके इवज़ उसके बराबर मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारा आइडिया भी पसंद आया होगा। इसमें अगर आपकी कोई कमी है, यानी इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप वीडियोस देखेंगे जो मैंने फ़िश फार्मिंग के रिलेटेड बनाई है तो आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।